अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज का हमारा टॉपिक गर्ड से रिलेटेड है। गर्ड एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स विंटर स्टार्ट होते ही गर्ड के साथ आते हैं। स्पेशली उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो स्पेशली ये कहते हैं कि हमारे सीने में बहुत जलन स्टार्ट हुई है जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। यस इट इज़ ट्रू। गर्ड होता क्या है? गर्ड में बेसिकली आपका जो फूड कंटेंट है वो स्टोमक से वापस फूड पाइप में जाना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से सीने में जलन महसूस होती है। इसकी मल्टीपल वजूहात हैं कि विंटर्स में क्यों वर्स होता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपकी डेली लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं। विंटर्स में हम फैटी फूड्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं और इसके साथ पानी का इस्तेमाल हमारा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाती है फैटी फूड्स की वजह से, और उससे स्टोमक में ज़्यादा देर के लिए फूड मौजूद रहता है और वो जलन का बायस बनता है। दूसरी बड़ी वजह आपकी जो गर्ड की दूसरी बड़ी वजह है वो बेसिकली टेम्परेचर चेंजेस है। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो ज़्यादा जो ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ फ्लो करता है, जिसमें ब्रेन, हार्ट और किडनीज़ हैं, और स्टोमक और इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो होती है और गर्ड के सिम्टम वर्स होने के चांसेस होते हैं। थर्ड बड़ी वजह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही विंटर्स आता है तो बहुत सारी बीमारियां जिसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें डिप्रेशन और जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, वो वर्स हो जाते हैं और वो गर्ड के वर्स होने का बायस बनते हैं। फोर्थ बड़ी वजह जनरल फिजिकल एक्टिविटी का कम होना है। जैसे जनरल फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी कम हो जाती है और गर्ड वर्स हो जाता है। एंड फिफ्थ बड़ी वजह विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जैसे सनलाइट कम होती है विंटर्स में, हम सनलाइट का एक्सपोजर कम करते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो एक ख़ास स्फिंक्टर जो एसोफेगस से स्टोमक के अंदर फूड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो देता है, मीन जो फूड पाइप से खुराक स्टोमक में जाती है वो एक स्फिंक्टर, एक वाल्व के ज़रिए जाती है, तो वो वाल्व जो है लूज़ हो जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। वो भी एक उसकी एक कॉज़ है, जिसकी वजह से फूड वापस स्टोमक से फूड पाइप में आना शुरू हो जाता है और गट वर्स हो जाता है। इसको कुछ डेली लाइफ मॉडिफ़िकेशन के ज़रिए काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ी बात पोर्शन मील्स हैं। आप थोड़ी मिकदार में पोर्शन मील्स लें, फैटी फूड्स का इस्तेमाल कम करें। हाइड्रेशन को सिर्फ़ प्यास की शक्ल में या प्यास की सूरत में ना पिएँ, बल्कि इसको एज़ अ रेमेडी यूज़ करें। यू शुड मेक श्योर कि 2 टू 2.5 लीटर वाटर इनटेक आप लें पूरे दिन के अंदर, चाहे आपको प्यास ना भी लगे। सेकंडली आप ये कि अगर आपको गर्ड वर्स होता है तो आप एटलीस्ट खाने और सोने के दरमियान 2 से 3 घंटे का गैप डालें, और अगर गट के सिम्पटम्स आ रहे हों तो 2 या 3 तकिए लेके सोएं, अपने हेड को एलिवेट करके सोएं ताकि गट वर्स ना हो। जहाँ पे भी सनलाइट एक्सपोज़र मुमकिन हो सनलाइट एक्सपोज़र करें। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके अंदर डॉक्यूमेंट होती है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को सप्लीमेंट्स के ज़रिए भी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएँ तो 20 टू 25 मिनट्स के लिए वॉक को मेक श्योर करें। वॉक के ज़रिए आप इस स्टोमक को जल्दी से जल्दी एम्प्टी कर सकते हैं और गट के सिम्पटम आपके बेहतर हो जाते हैं। अगर उसके बावजूद आपके गट के सिम्पटम्स, जलन जो है वो बेहतर नहीं होती, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।